नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। अतिक्रमणकारी जगह जगह पर अपना कब्जा कर रखे हैं, जिसके चलते जो आम लोग रहते हैं वो परेशान है। ऐसा ही मामला अशोकनगर से सामने आया है, जहां अशोकनगर के पिपरई में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। प्रशासन की अनदेखी के चलते जिसे यहां जगह नहीं मिल रही है वो वहां काबिज हो रहा है। आलम यह है कि अतिक्रमणकारियों ने मुक्तिधाम तक को नहीं छोड़ा है। विकास की बात करने वाले जिम्मेदारों से लेकर अधिकारी तक अपनी आंख में पट्टी बांधकर बैठे हैं। कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो कुछ वक्त बाद मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करने तक की जगह नहीं बचेगी। इस पर यही कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र के जो लोग हैं बड़े लेवल पर नगर परिषद क्षेत्र के शमशान की भूमि पर बड़े लेवल पर कब्जा किया जा रहा है और इस पर किसी प्रकार के शासन प्रशासन, चाहे राजस्व हो या नगर परिषद के लोग हों, प्रशासन के लोगों किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें शमशान भूमि में जलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस पर यह है कि लोगों ने बड़े लेवल पर कब्जा किया है और बाहर से आकर लोग कब्जा कर रखे हैं और इसमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी पैतृक भूमि समझकर उस पर कब्जा कर रहे हैं और इस पर शासन प्रशासन हो या तहसीलदार हो या CMO हो, किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुक्तिधाम की ज़मीन पर दिन प्रतिदिन कब्जा होता जा रहा है। इस पर प्रशासन का और नगर परिषद का कोई भी ध्यान नहीं है। मैंने माननीय हमारे CM साहब को इस पर कई बार अवगत करा चुका हूँ कि दिन प्रतिदिन लोग बाग नगर परिषद के जो मुक्तिधाम है 15 वार्ड में उनमें कब्जा होते जा रहा है, लेकिन नगर परिषद की जो मुक्तिधाम है ना कोई उनकी सफाई व्यवस्था है, ना साफ सफाई व्यवस्था है, ना उनको कोई देख रेख है। तो मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदार नागरिकों से कि इसी ओर ध्यान क्यों नहीं है और एक दिन मुक्तिधाम की ज़मीन सारे माफिया अतिक्रमण वाले हड़प लेंगे। राजस्व विभाग और नगर परिषद के जो हमारे CMO साहब है वो जाने। हमने तो इस बार कई बार CMO साहब को अवगत भी कराया कि दिन प्रतिदिन मुक्तिधाम की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। माननीय उस ओर ध्यान दें, लेकिन अभी तक कोई भी ध्यान नहीं है। जो भी इस तरह के साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सभी की व्यवस्थाएं नगर परिषद के द्वारा की जाती हैं। जिन जिन नगर में उपलब्ध मुक्तिधामों के लिए भूमि के सीमांकन की बात आई थी, प्रत्येक मुक्तिधाम का सीमांकन करके नगर परिषद को दे दिया गया है। पूरी स्थिति उनको बता दी गई है। जहां पर मकान बने हुए हैं उनके लिए नगरीय क्षेत्र में कार्रवाई करने का अधिकार नगर परिषद को है। राजस्व विभाग नगरीय क्षेत्र में धारा 250 के तहत कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करता। तो सुना आपने किस तरीके से अतिक्रमणकारी जो है वो हावी है पिपरई में। इसी खबर पर हम ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ एजाज खान जुड़ गए संवाददाता। एजाज, अगर साफ तौर पर देखा जाए तो नगर परिषद ही यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रही है, संरक्षण मिल रहा है माफियाओं को, इसलिए इतने हौसले बुलंद है। जी बिल्कुल मैडम, बताना चाहूंगा कि पिपरई नगर के अंदर 3 मुक्तिधामों की जगह है जहां पर अवैध रूप से चारों तरफ मकान बन गए हैं। जो मुक्तिधाम की जमीन कभी 3 से 4 बीघा 5 बीघा के आसपास होया करती थी, आज वह जमीन 1 बीघा से भी कम जगह में सिमट के रह गई है। ये केवल पिपरई नगर की ही बात नहीं है, बल्कि पिपरई नगर परिषद के कई वार्डों के अंदर यही समस्या और यही हालात है। कहीं पर भी मुक्तिधाम की जगह सुरक्षित नहीं है। हर जगह मुक्तिधाम की जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल, जगह जगह पे तो हम देखते ही हैं कि जो जमीन रहती है सरकारी, वो भूमाफियाओं द्वारा वो कब्जा कर लेते हैं और ऐसी ही तस्वीरें हम देख भी रहे हैं पिपरई में। अगर बात करें तो पिपरई में कितने मुक्तिधाम है? पिपरई नगर के अंदर 3 मुक्तिधाम है और 15 वार्ड है। नगर परिषद के अंदर 15 वार्डों में कई वार्डों की यही स्थिति है। हर जगह मुक्तिधाम की जगह पर कोई ना कोई कब्जा जमाए हुए बैठा हुआ है, लेकिन राजस्व विभाग का अमला ना नगर परिषद का अमला इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और वह उस सरकारी जमीन पर मकानों का निर्माण लगातार करते चले आ रहे हैं। चलिए ठीक है, एजाज साहब बने रहिए हमारे साथ नगरवासी अभिषेक राय जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका NG24 में। बताइए, कब से ये समस्या हो रही है? और जानकारी ये है कि 3 वहां पर मुक्तिधाम है और वहां पर जगह नहीं बची अब अंतिम संस्कार के लिए। क्या परेशानियां होती हैं आप लोगों को? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल से जुड़ा। मैम, ये बहुत परेशानी। लगभग 5 बीघा एक मुक्तिधाम का रकबा था जो सरकारी था,
वो लगभग पूरा गिर गया है, पूरे पे कब्जा हो गया है, थोड़ी सी जगह बची है मैम। और हमारे पिपरई लोकल में 4 मुक्ति धाम है, चारों अतिक्रमण की भारी चपेट में है। ठीक है, ये अतिक्रमण किन लोगों की ओर से किया जा रहा है? क्या बाहर से आए हुए लोग हैं या गांव के ही लोग हैं? नहीं, गांव के लोग भी हैं मैम और कुछ बाहर के लोग भी हैं। ठीक है, आपने किस किस से शिकायत की मामले की? हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी की और हमने नगर परिषद को भी बताया मैम, और अपनी कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया इस चीज से। पत्रकार वार्ता हुई उसकी, तब जाके ये थोड़ा सा मुद्दा उठा, मगर कुछ हो नहीं रहा मैम इसके बाद भी। यानी कि कुल मिलाकर कहें उच्च अधिकारियों को भी आप अवगत करा चुके हैं। कलेक्टर जो कि जिले के लिए जिम्मेदार होते हैं पूरे, वो भी मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मामले को हम उठा रहे हैं और अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार मामला संज्ञान में होते हुए निरीक्षण करने के लिए क्यों नहीं पहुंच रहे और आखिरकार संरक्षण क्यों दिया जा रहा है इन भूमाफियाओं को। हम एजाज का रुख करना चाहेंगे। एजाज, जिस तरीके से हमने अभी स्थानीय को सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया गया है, नगर परिषद को भी स्थिति मालूम है कि वहां पर जमीन नहीं बची है। आखिर नगर परिषद पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और गंभीर मामला है ये कि नगर परिषद के अंतर्गत आता है ये भूमि भी। नगर परिषद अगर कोई भी यहाँ पर कब्जा कर रहा है, किसी तरीके की स्थिति बनती है तो कार्रवाई तो नगर परिषद को करनी चाहिए। सीएमओ साहब का क्या कहना है मामले में? नहीं मैडम, सीएमओ साहब से इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई थी। उनका ऑफिस में वो नहीं मिले थे और फोन भी बंद बता रहा था, जिसके चलते हमने यहाँ पर तहसीलदार महोदय से चर्चा की थी। हालांकि राजस्व विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि मुक्तिधाम की जमीन की नापतोल की जा रही है, लेकिन अगर इसकी जमीनी हकीकत अपन देखें तो कुछ और बयां कर रही है। क्योंकि सच तो ये है कि मुक्तिधाम की भूमि पर चारों तरफ अतिक्रमण हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो नगर परिषद के हों चाहे राजस्व विभाग के हों, इस भूमि को पूरी तरीके से अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। ये यहाँ की हकीकत है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजस्व विभाग नापतोल करा रहा है जमीन की, तो क्या पहले नहीं पता था कि कितनी जमीन है मुक्तिधाम के लिए और क्या हवाला दिया जा रहा है? अगर नगर परिषद सीएमओ की बात की जाए तो उनके संज्ञान में नहीं है क्या मामला? मामला उनके संज्ञान में भी है। उनके द्वारा ये आश्वासन लोगों को दिया जाता है, जो भी यहाँ के लोग जब शिकवे शिकायत करते हैं, कि हम लोग नोटिस देंगे, जो लोग कब्जा करे हुए हैं, जितनी जमीन बची है मुक्तिधाम की, उसको सुरक्षित नाप तोल करके और उसकी बाउंड्री वॉल कराएंगे। ये आश्वासन नगर परिषद की ओर से मिलता है। तो कब ये आश्वासन मिला और कब से ये स्थिति बनी हुई है वहां पर? ये महज 1 से 2 साल में तो स्थिति ये हो गई कि जो जगह कभी बड़ा रकबा हुआ करता था 3 से 4 बीघा का, वो 1 बीघा में सिमट कर रह गया। ये स्थिति है हाल की। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एजाज, हमारे साथ नगर परिषद सीएमओ अशोक बाल्मीकि जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। अशोकनगर के पिपरई ग्राम पंचायत का पूरा मामला दिखा रहे हैं। वहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो मुक्तिधाम की जमीन है 3 से 4 बीघा की लगभग जमीन थी, अब 1 बीघा में समट कर रह गई है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? चलिए, फोन काट दिया है। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, नगर परिषद जो है शोर अपनी संजीदगी नहीं दिखा रही है और कहीं ना कहीं कार्रवाई करने से बच भी रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब मध्य प्रदेश सरकार तमाम अभियान चला रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अतिक्रमणकारियों के घर पर, और ऐसे में पिपरई नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में इस तरीके का मामला सामने आया, तो नगर परिषद आखिरकार कार्रवाई से क्यों बच रही है? हो सकता है कि जो जिले के कलेक्टर हैं उनको भी ये जानकारी मिल रही है कि मामला में तभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एजाज, जिस तरीके से अभी नगर परिषद सीएमओ साहब को हमने जोड़ने की कोशिश की, शायद समस्या सुन के उन्होंने फोन कट कर दिया क्योंकि जवाब उनके पास होगा नहीं। जी बिल्कुल। क्या है मैडम कि यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को सबको मालूम है कि इस भूमि पर, जो शमशान की भूमि है, इस पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन सारे के सारे लोग जानबूझकर खामोश हैं। आखिर इस मामले को अनदेखा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल बनता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ शमशान की भूमि पर अवैध कब्जे करके लोग तो अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं, लेकिन कार्रवाई न करने से आखिर यहाँ पर बैठने वाले जिम्मेदारों को क्या फायदा हो रहा है?
क्या 60 घाट भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर मिलीभगत हो सकती है अधिकारियों की भी? जी बिल्कुल मैडम, इसमें कोई परहेज नहीं हो सकता कि यहाँ के जमीनी स्तर के नगर, चाहे वो नगर परिषद के आला अधिकारी हों या राजस्व विभाग के आला अधिकारी हों, क्योंकि इतने लंबे समय से ये कार्य चल रहा है कि मकानों का निर्माण एक दो दिन में तो हो नहीं जाता। पिछले एक दो साल से लोगों का मकान निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब तक ना तो नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई की गई है और ना ही राजस्व विभाग के अधिकारियों की ओर से यहाँ पर कोई कार्रवाई की गई है। और जो कलेक्टर हैं वो भी नहीं पहुंचे। तहसीलदार का क्या कहना है मामले में? तहसीलदार साहब महोदय का यही कहना था कि हमने उस जगह के लिए नाप तोल का। ठीक है, तहसीलदार हमारे साथ जुड़ गए हैं साहिर खान जी। साहिर जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। अशोकनगर के पिपरई ग्राम पंचायत का मामला दिखा रहे हैं। वहां पर हौसले इतने बुलंद है दबंगों के कि जो मुक्तिधाम की जमीन है वहां पर कब्जा कर बैठे हैं। मामला आपके संज्ञान में तो है ही जी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई मामले में? इन सभी मामलों में अभी सीमांकन कर दिया गया है। सीमांकन सही मुक्तिधाम का करने के बाद वहां पर जो भी अतिक्रामक है उन सभी की जानकारी नगर परिषद को उपलब्ध करा दी गई है और नगर परिषद की ओर से उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है लगभग 1 साल से ये अतिक्रमण किया जा रहा था, वहां पर मकान बन रहे थे, तो क्या टीम निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचती है? अगर कोई मकान बन रहा है तो 1 या 2 दिन में तो नहीं बन जाएगा, या फिर 1-2 महीने भी नहीं बनता है। 1 आध साल से वहां पर इस तरीके का काम हो रहा है, तो पहले क्यों नहीं रोका गया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये तथ्य हमारी जानकारी में नहीं है, क्योंकि हम अभी पिछले 4 महीने 5 महीने पहले पहुंचे हैं जी। और नगर परिषद के जो CMO हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, क्या मामला उनके संज्ञान में है? सीमांकन हो चुका है तो पूरी उनकी जानकारी में है मामला। सीमांकन हो गया है तो कितनी जमीन जो है वो मुक्तिधाम के लिए थी? क्योंकि बताया ये जो आ रहा है 3 से 4 बीघा जमीन जो है वो मुक्तिधाम के लिए है, लेकिन अब वो जो जमीन थी 3 से 4 बीघा की वो 1 बीघा में सिमट कर रह गई है। हाँ, सीमांकन में ये स्थिति क्लियर हुई है। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो अब जो वो मकान बने हुए हैं वहां पर उनका क्या वो मकान तोड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी? और जो नगर परिषद के जो जिम्मेदार बैठे हैं उन्होंने पहले कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे में फिर क्या स्थिति बनेगी? ये नगर परिषद वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन नगर परिषद को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि नगरीय क्षेत्र है अब ये पूरा, और नगरीय क्षेत्र में निर्माण कार्य जो भी हुए हैं अवैध जो भी पाए जाएंगे उन सभी पर कार्रवाई नगर परिषद करती है। जहाँ कहीं हमारे सहयोग की आवश्यकता हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सीमांकन हम लोगों ने कर दिया, पूरी वस्तुस्थिति उनको उपलब्ध करा दी है और पूरी जानकारी देकर उनकी फाइलें तैयार हुई हैं। अब वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं हमारी आवश्यकता होगी वह हम लोग सहयोग करेंगे। ठीक है, अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा? ये नगर परिषद की कार्रवाई है, नगर परिषद को इसमें करना है। हम लोग केवल इसमें सहयोग करते हैं लाइन ऑर्डर की स्थिति में। नगरीय क्षेत्र में हो चुकी है निर्माण कार्य, अब वो ग्राम पंचायत नहीं रही, नगरीय परिषद हो गई। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो तहसीलदार महोदय हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। अशोकनगर के पिपरई का ये मामला दिखा रहे हैं, वहां पर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुक्तिधाम तक की जमीन नहीं छोड़ी। पूरा मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है जी, और मैं प्रशासन से बात करता हूं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, सारे तथ्यों से अवगत होकर जो भी वैधानिक और उचित होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी आलोक जी, आप तो खुद ये जानते होंगे कि सरकार कितना गंभीर है इस पूरे मसले को लेकर। अतिक्रमण कार्यों पर लगातार हम देख रहे हैं शिवराज सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन पिपरई में ये मामला ताजा नहीं है। 1-2 साल लगभग हो गए हैं, वहां पर मकान बना लिए गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन ना ही तहसीलदार को पता है, ना नगर परिषद के CMO ने इस मामले में अभी तक संज्ञान लिया। तो ऐसा क्यों? जी, मेरे ध्यान में ये विषय नहीं है। एक्चुअल मैं नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस विषय की चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अशोकनगर की ग्राम पंचायत पिपरई है, वहां का ये पूरा मामला है। मुक्तिधाम पर कब्जा कर लिया है। 3 से 4 बीघा की जमीन थी जो कि अब सिमटकर 1 बीघा में रह गई है। ये पूरा मामला है। जी आलोक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
चलिए ठीक है, तो इनको पूरा मामला पता ही नहीं था कि आखिरकार कहाँ क्या मामला है और ये समझ ही नहीं पा रहे थे। हालांकि मैंने इनको समझाने की भी कोशिश की। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं, हरि सिंह रघुवंशी जी। बहुत स्वागत है हरि सिंह जी आपका INT 24 में। जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, हाँ आवाज। जी हरि सिंह जी, मुक्ति धाम पर कब्जा किया है दबंगों ने, पूरा मामला आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में तो आपके माध्यम से आया, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, तो आप ये बताइए, जिला अध्यक्ष हैं आप मौके पर जाते हैं क्या या नहीं जाते हैं? और अब ये पूरा मामला आपके संज्ञान में आया है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जिम्मेदार जो हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं मामले में। नगर परिषद के जो CMO थे उन्होंने भी फोन कट कर दिया। अब ये पूरी समस्या आपके सामने है, तो क्या स्टैंड आपका रहेगा? किसने कर दिया फोन कट? जी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं थोड़ी एक कार्यक्रम में। चलिए ठीक है, आप कार्यक्रम का हवाला ही दे सकते हैं, क्योंकि जनता की आवाज तो आप लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ पद पर बैठे हैं और जनप्रतिनिधि बन गए हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि हम देखते हैं वोट मांगने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन जब जनता की समस्या की बात आती है तो फोन कट कर देते हैं, मीटिंग याद आ जाती है, कार्यक्रम याद आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इतनी ही मीटिंग कर रहे होते तो जनता को परेशान नहीं होना पड़ता। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी व्यस्तता भी हम समझ सकते हैं कि आखिरकार ये व्यस्तता क्यों है। एजाज हमारे साथ बने हुए। एजाज, जिस तरीके से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि कार्यक्रम में है, तो आखिरकार जनता से बड़ा क्या कार्यक्रम हो सकता है? जी बताना चाहूंगा कि अब ये सवाल पूछना भी लाजमी हो गया है तमाम जनप्रतिनिधियों से और यहाँ पर बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारियों से, कि इतनी मुक्ति धाम की जो जमीन थी, एक बड़ा रकबा था 4 से 5 बीघा का। ऐसा तो है नहीं है कि कोई आता जाता नहीं है। कई बार मिलने जुलने वालों का जब लोग अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं तो उस जगह को अच्छे से देखते हैं कि इस जगह पे लगातार कब्जा होता जा रहा है। अधिकारी लोगों के भी संज्ञान में इस मामले को मीडिया के माध्यम से हम लोग पहुंचा चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर अधिकारियों पर ऐसा कौन सा दबाव है जो वह शमशान की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जब अधिकारी सही हैं तो फिर शमशान की भूमि को सुरक्षित रखने में इन लोगों को अड़चन क्या आ रही है? ये सवाल हर नगरवासी के जहन में है कि आखिर किसके संरक्षण तले ये अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहे हैं। कोई तो है जो इन्हें सह दे रहा है, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और वह बेखौफ होकर न सिर्फ शमशान की भूमि पर कब्जा जमा रहे हैं, बल्कि पिपरई नगर के अंदर जहां जहां भी सरकारी जमीन खाली डली है उन सब पर कब्जा जमाकर बैठ गए हैं। ये सवाल हर नगरवासी के जहन में है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एजाज, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से अगर किसी न किसी अधिकारी की मिलीभगत नहीं होती तो कार्रवाई तो हो ही जाती। मिलीभगत है साफ तौर पर, इसलिए कार्रवाई से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, यही मैं बार बार कह रहा हूं कि आखिर अधिकारियों पर ऐसा किसका दबाव है जो वह कार्रवाई से बच रहे हैं। बिल्कुल, कोई पहला मामला है क्या? इसके पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए क्या पिपरई में? ये कोई पहला मामला नहीं है मैडम। बताना चाहूंगा कि चाहे पिपरई की पठार मोहल्ले की बेशकीमती जमीन हो, चाहे तालाब की भूमि की जमीन हो, चाहे शमशान की भूमि की जमीन हो, जहां जहां भी सरकारी जमीन जो भूमि डली हुई है उसके चारों तरफ अतिक्रमण है। और छोटा मोटा नहीं है, बड़े लेवल के जो भूमाफिया लोग हैं इस जमीन को अपने कब्जे में हड़पना चाह रहे हैं। और वह आप मौके पर गए थे, वहां पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, मकान वहां पर बना लिया है शासकीय भूमि पर, वो लोग कहाँ के हैं? क्या इसी गांव के रहने वाले हैं या फिर बाहर से आकर बसे? कुछ लोग तो पिपरई नगर परिषद के ही हैं, तो कुछ लोग बाहर से आकर भी वहां पर अपने मकानों का निर्माण कार्य कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि 5 बीघा की जो जमीन को आखिर राजस्व विभाग और नगर परिषद उसको मुक्त क्यों नहीं करा पा रहा? क्योंकि एक बड़ा रकबा होने के बावजूद भी जो छोटी सी जगह अब बची है 1 बीघा के आसपास, जो सिमट के शमशान की भूमि रह गई है, उसको सुरक्षित रखने की बात अब चाहे वो नगर प्रशासन के अधिकारी हो, नगर परिषद के हो या राजस्व विभाग के हो, इसका हवाला दे रहे हैं कि जो जमीन बची है उसको सुरक्षित रखकर हम उसका वार्न डिवॉल्व कराएंगे। ये हवाला उनके द्वारा दिया जा रहा है।
बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने जिक्र भी किया कि अगर वहां पर मकान बन रहे थे तो लगभग पहले काफी समय से मकान बन रहे थे, 1-2 दिन में तो मकान बन नहीं गए। अधिकारियों का, जिम्मेदारों का वहां से आना जाना भी होता होगा, तो तब क्यों कार्रवाई नहीं की गई? जिस तरीके से तहसीलदार कह रहे हैं कि अब सीमांकन कर लिया गया है, तो नौबत अब क्यों आई? जब वहां पर मकान खड़े हो गए, मकान बन गए, वहां पर लोग बस गए, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि सीमांकन कर लिया गया है। अब ऐसे में कार्रवाई क्या होगी? ये भी बड़ी बात है। जो वहां पर मकान बन गए, क्या वो हटा दिए जाएंगे या फिर मुक्तिधाम के लिए अलग से कहीं जमीन दी जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। और जिन्होंने वहां पर मकान बना लिए उन पर भी कार्रवाई होगी ऐसे में? तो जी बिल्कुल। अब ये देखना लाजमी होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। क्या उस शमशान की भूमि को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए अब नगर परिषद या राजस्व विभाग कोई मुहिम चलाएगा? जो वहां पर मकानों का निर्माण हो गए हैं, क्या उन पर बुलडोजर चलवाकर उस शमशान की भूमि पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको मुक्त कराएगा? ये देखने वाली बात है कि इनके द्वारा अब क्या कार्रवाई की जाएगी। तो वो जो वहां पर अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने मकान वहां पर बना लिए, उनसे बातचीत हुई क्या आपकी? उनका क्या कहना है? नहीं, वो तो हमेशा मीडिया के कैमरे से भी बचते नजर आते हैं और बात करने से भी बचते नजर आते हैं। बिल्कुल। और जो आसपास के लोग होंगे, जहाँ पर मुक्तिधाम है, वहां पर जगह है, तो आसपास में भी ग्रामीण रहते होंगे, उनका क्या कहना था? कई लोगों का कहना तो ये है कि ये अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए। जो मुक्तिधाम की जमीन 4 से 5 बीघा बची हुई है, जो मकानों के निर्माण हुए हैं, प्रशासन को चाहिए कि अब नगर परिषद अगर बन गई है तो इन कब्जे से नगर परिषद में जितनी जगह भी जो सरकारी जमीन खाली बची हुई है, जिन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है, वो सारी जमीन को मुक्त कराया जाए। ये नगर वासियों की हमेशा से मांग रहती है। बिल्कुल। और कह सकते हैं जिन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण किया है, हो सकता है कि नगर परिषद के अधिकारियों से ही मिली भगत हो, पैसों का भी बंदरबाट हुआ हो। कह सकते हैं कि जो शासकीय जमीन थी और आधा पैसा हो सकता है कि नगर परिषद के अधिकारियों ने भी ले लिया और इसी के चलते वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या है कि जमीनी स्तर के राजस्व विभाग के अधिकारियों की और नगर परिषद के अधिकारियों की मिली भगत के चलते ही इतने बड़ा जो अतिक्रमण हुआ है, इनकी मिली भगत से ही हुआ है। बिगर इनके अधिकारियों की शह पर ये अतिक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा था और छोटी सी जमीन में सिमट के रह गया है। ये शमशान की भूमि का मामला नहीं है कि ये उस भूमि को सुरक्षित नहीं रख पा रहे नगर परिषद वाले और राजस्व वाले। मैं एक बार और फिर से दोहरा रहा हूँ कि पिपरई नगर के बीच बस्ती के अंदर जो तालाब बना हुआ है, उसके चारों तरफ मकान बन चुके हैं। 2-2 मंजिला मकान बने हुए हैं। चाहे वो पठार मोहल्ले की बेशकीमती जमीन हो, उस पर भी चारों तरफ मकान बने हैं। हालात ये है कि वो एक सरकारी जमीन पूरी कॉलोनी में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में कई सवाल हैं जो जहां पर बैठने वाले अधिकारियों को कटघरे में ला रहे हैं। बिल्कुल, कई सवाल हैं। हालांकि उन सवालों का जवाब तो हमें नहीं मिल पाया। देखने वाली बात होगी कि मामले में कब तक कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एजाज और तमाम बातचीत के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से पिपरई में जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद हैं और जो प्रशासन शासन के अधिकारी हैं वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और जब अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो कार्यक्रम का, मीटिंग का हवाला दे देते हैं। लेकिन अगर मीटिंग्स में जाते हैं तो मामला उनके संज्ञान में क्यों नहीं होता? बड़ा सवाल ये होता है। अब देखने वाली बात होगी, जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार तमाम जिलों में कार्रवाई कर रही है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ। अब पिपरई में क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।